सहराई चोलिस्तान में जीप रैली का मैदान सज गया है। जीपें फराटे भरने को तैयार। क्वालिफाइंग राउंड का आगाज हो चुका। 3 किलोमीटर के ट्रैक पर फुरफुराती गाड़ियां अपना जोहर दिखाने को तैयार हैं। अब तक 30 से ज्यादा गाड़ियां क्वालिफाइंग मुकम्मल कर चुकी हैं। जैन महमूद 17.58 सेकंड का फासला तय करके ताहाल सबसे आगे हैं। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं सहराई चोलिस्तान जीप रैली का मैदान सज चुका है। जीपे फराटे भरने मीटर के ट्रैक पर फुरफुराती गाड़ियां अपना जोहर दिखाने को तैयार है। ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद है। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बहावलपुर के चोलिस्तान में साउथ एशिया का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट इवेंट जो है उसका मेला सज चुका है। जगह जगह पे गाड़ियां नजर आ रही हैं और सयाह जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी तक तकरीबन 35 गाड़ियां क्वालिफाइंग राउंड के लिए यहां से रवाना हो चुकी हैं और अभी तक प्रीपेड कैटेगरी में एक में जैन महमूद जो है वो पहले नंबर पर हैं। इसके साथ मुकाबला सख्त है क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड में जो पहले नंबर पर आएगा वो सुबह जो ट्रैक है उस पर फ्रेश ट्रैक पर जाएगा और उसमें रेस के लिए उसको काफी ज्यादा जो है ट्रैक में उसको बेहतरी मिलेगी और अपना जो मुकर्ररा टाइम है वो हद से पहले जो है वो खत्म कर सकेगा। अगर हम बात करते चले सियाहों की तो यहाँ पर जीप रैली सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है। इंटरनेशनल सतह पर भी रैली को जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ड्राइवर्स और एज अ ड्राइवर हमारे साथ उन्होंने चोलिस्तान रैली को ज्वाइन किया है। ग्रैम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि इस रैली में आकर वो कैसा महसूस करें। ग्रैम, वेलकम टू बहावलपुर एंड चोलिस्तान जीप रैली. How are you feeling? Oh, fantastic. Great event and very exciting. Yeah. How do you see this kind of event in Pakistan, especially in this kind of area, Cholistan, which is a third largest desert in this South Asia? Well, first of all, you're very lucky to have such a land area that supports such great racing. It's perfect for the event. Okay, so in which category you are going to participate and how these people are facilitating you? Okay, it's Class B. I've provided some performance assistance for the club, and they're giving me an honorary drive in the qualifying. So, what message you are going to give back to Australians regarding Pakistanis and our hospitality? First of all, I'd give many thanks to the Potahar Racing Club from Islamabad, so that would be the first thing. And also I'd tell them about how there's a huge event here in Pakistan where we might not otherwise expect it, and it might be worth the travel. So, what message do you convey to world regarding Pakistan and our soft image? What a great country. I've had nothing but a pleasurable experience while I've been here. I felt completely safe and welcomed. So you are going to participate for the first time, and do you think you will bring more drivers across the world to participate in this Jeep rally? Yeah, well, God willing, yes. So one last question. What do you feel about this atmosphere here in Cholistan, and what message do you give to other people in the world regarding Pakistanis and this Jeep rally? Well, I would say come visit, come have a look and maybe prepare your vehicle. Prepare your vehicle. ये जी ग्रैम का ये कहना है कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। चोलिस्तान जीप रैली में ज़ाती तौर पर उनको शामिल किया गया है और इस चोलिस्तान जीप रैली में शामिल होकर बहुत ही खुश हैं और उनकी कोशिश ये होगी कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर दीगर जो ड्राइवर्स हैं उनको भी यहां पर लाएं और इस चोलिस्तान जीप रैली के बारे में बताएं। उनका ये भी कहना था भी बहुत हुए हैं कि नेशनल तर्ज की रैली जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही है और उस जगह पर मुनक्किद हो रही है जिसको बैकवर्ड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कोई बैकवर्डनेस नहीं है। चोलिस्तान जीप रैली इंटरनेशनल तर्ज पर पहुंच चुकी है और दुनिया की टॉप जो रैलीज हैं उनमें शुमार होता है। 104 पार्टिसिपेंट्स हैं जो इसमें शिरकत कर रहे हैं। साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से भी ड्राइवर्स मौजूद हैं, ईरान से भी हैं, अफगानिस्तान से भी हैं। तो इस वक्त यहाँ पर जश्न का समा है। जगह जगह पर ठेले लगे हैं, सकाफती रंग जो है वो बिखरते नजर तो बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। खवातीन के बारे में भी कुछ बताइएगा, उनकी कैसी तैयारियां जा रही हैं? गाड़ियां फराटे भरती देख सकते हैं कि किस तरह से जो जोश और क्रोश है वो भी दीदनी है। ड्राइवर्स के साथ साथ जो शायकीन हैं अपने ड्राइवर्स को लेकर काफी खुश नजर आते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए नारे भी लगा रहे हैं। ये मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये ट्रैक है जहां पर क्वालिफाइंग कैटेगरी का जो राउंड है वो मुनक्किद किया जा रहा है। यहां से गाड़ियां जो हैं तकरीबन 1.3 मिनट के डिस्टेंस के बाद यहां से रवाना किया जा रहा है। एक गाड़ी अपना राउंड मुकम्मल करती है तो दूसरी गाड़ी जो है वो पीछे तैयार हो जाती है। अभी तक की रेस में तकरीबन जो जैन महमूद हैं
प्रीपेड कैटेगरी से उन्होंने फासला 1.758 सेकंड में तय करके पहली पोजीशन हासिल की है। और हमारी ड्राइवर से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि क्वालिफाइंग राउंड इतना ज़रूरी है कि कल जब स्टॉक और प्रीपेड कैटेगरीज की रेस बाकायदा तौर पर शुरू होगी तो ट्रैक जो है वो फ्रेश होगा। सुबह के औकात में जब पहले नंबर पर आकर निकलेंगे तो गाड़ी जो है वो गर्म नहीं होगी, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो ड्राइवर्स को होगा। और उस फ़ायदे के पेश नज़र अपना जो फासला है वो मिनिमम जो टाइम है उसमें वो तय कर सकेंगे। ये कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल तैयार खड़ी है। थोड़ी देर में इस गाड़ी को क्यू कर दिया गया है, थोड़ी देर में इसको जो है वो झंडा लहराकर ट्रैक पर रवाना किया जाएगा। और हर जगह पे यहाँ पर जो शायकीन हैं वो पहुंचे हुए हैं। तकरीबन ख़ास तौर पर अगर लोकल लोगों की बात करें, मकामी लोगों की, तो वो बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडर्स जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। जो सयाह हैं वो पैराग्लाइडर्स के थ्रू मुख्तलिफ जो इंजॉयमेंट हैं, तफरीहात हैं, उसको भी जारी रखे हुए हैं। ये देखें, ये फराटे भरती हुई गाड़ी साहबजादा सुल्तान की गाड़ी अभी गई है। और आप देखें किस तरह से पावर के साथ ये गाड़ी निकली है। और ये 3 किलोमीटर का फासला मिनिमम जो है कोशिश इनकी यही है कि 1 मिनट से कम वक्त में तय करें। और इस फासले की बुनियाद पर कल जब स्टॉक और प्रीपेड कैटेगरी की रेसेस होंगी तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनको पहुंचेगा। तो यहाँ पर जश्न का समा है, मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम भी तरतीब किए गए हैं। साथ साथ यहाँ पर सिर्फ रेसेस नहीं है, एक मेला है, मेले का आलम है, मेले का समा है। लोग जो है कैंप्स में मौजूद हैं। खैमा बस्तियाँ जो हैं TDCP रिजॉर्ट के साथ भी कायम की गई हैं। और यहाँ डीप डाउन चोलिस्तान डेजर्ट में खैमा बस्तियाँ जो हैं वो कायम की गई हैं। फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान भर से यहाँ पर पहुंची हैं। ख़वातीन रेसर जो हैं वो भी इस रेस में शरीक है। तो बहुत डाइवर्सिटी है इस जीप रैली में। और साथ साथ जो इकॉनमी है इस खित्ता की वो भी इम्प्रूव कर रही है। यहाँ के लोगों को इस जीप रैली की जो है उसमें तर्ज पर रोज़गार जो है वो मिल रहा है। साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करते चलें तो आज क्वालिफाइंग ग्राउंड में 2 डिवीजन रेंजर्स की तैनात की गई हैं सिक्योरिटी के लिए। 10 एम्बुलेंसेज पाक आर्मी की तरफ से और 10 एम्बुलेंसेज रेस्क्यू 112 की तरफ से तैनात की गई हैं ताकि कभी कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो उसकी सूरत में जो ये गाड़ियां हैं ये फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करें और नागहानी सूरत हाल से बचाएं। और साथ साथ इब्तदाई तिब्बी अपडेट कर रहे थे। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं सराय चोलिस्तान में जीप रैली का मैदान सज चुका है। जीपें फराटे भरने को तैयार हैं। क्वालिफाइंग राउंड का आगाज हो चुका है। 3 किलोमीटर के ट्रैक पर गाड़ियां अपना जोहर दिखाने को तैयार हैं। अब तक 30 से ज्यादा गाड़ियां क्वालिफाइंग मुकम्मल कर चुकी हैं। जैन महमूद 17.58 सेकंड का फासला तय करके ताहाल सबसे आगे हैं। जीप रैली के बाद अब बात करेंगे PSL के हवाले से। मुल्तान सुल्तान्स की फतूहात का सिलसिला जारी है। सुल्तान्स की कामयाबियों पर अवाम की खुशी दीदनी है। जनूबी पंजाब के तलबा पुरजोश हैं और यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स की फतूहात के हवाले से। फतूहात का सिलसिला जारी है। सुल्तान्स की कामयाबियों पर अवाम की खुशी दीदनी है। जनूबी पंजाब के तलबा पुरजोश है। तलबा का इस हवाले से क्या कहना है, PSL के बारे में जानते हैं। नुमाइंदा शकील सुल्तान, हमें आगाह कीजिएगा। मुल्तान शहर में PSL 9 की मेज़बानी जो है वो जारी है। मुल्तान शहर में 5 PSL 9 के मैचेस खेले जाने थे, जिसमें से कल जो है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का जो है वो टाकरा हुआ और मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दी। इससे पहले भी मुल्तान सुल्तान ने फातिहाना आगाज़ किया था और मुल्तान सुल्तान ने दूसरा मैच भी जीता, अब तीसरा भी, और कल दोबारा फिर मुल्तान सुल्तान का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होने जा रहा है। तो शायकीन जो हैं वो मुल्तान शहर में काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब भी मैच होता है तो एक बड़ा क्राउड जो है वो मुल्तान स्टेडियम पहुंचता है और मैच से लुत्फ़अंदोज़ होता है। उसके साथ साथ होम ग्राउंड पर होम टीम की फतूहात की जो हैट्रिक है और उसने मैच को काफ़ी सनसनीखेज और दिलचस्प बना दिया है। न सिर्फ मुल्तान शहर से बल्कि इर्द गिर्द के शहरों से भी आवाम जो है वो मुल्तान स्टेडियम का रुख करियर पहुँच रही है। अगर इसके साथ बात करें हम स्टूडेंट्स की, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं इन दिनों इम्तिहानात भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी
ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس کی دلچسپی جو ہے وہ عروج پر نظر آتی ہے. کوئی گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر پی ایس ایل انجوائے کر رہا ہے تو کوئی بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ اسٹیڈیم پہنچ کر بھی پی ایس ایل کو انجوائے کرنے جا رہی ہے. تو اس وقت میں ملتان کی بہاؤالدین زکری یونیورسٹی میں موجود ہوں جہاں اسٹوڈنٹس پہلے سے ہی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں. ہم اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں کہ وہ پی ایس ایل کو کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. اپنے شہر میں پی ایس ایل ہو رہا ہے, ملتان سلطان مسلسل جیت رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ ملتان جب سے پی ایس ایل شروع ہوا ہے تو ہم نے ملتان کو ہی سپورٹ کیا ہے. جنوبی پنجاب کی شان ہے ملتان اور شروع سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو رات بھی ملتان نے ون کیا ہے تو انشاءاللہ اس بار پی ایس ایل بھی ملتان ہی جیتے گی. اچھا آپ بتائیں, اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا یہ ایک بڑا ایونٹ ہے ملتان میں اور جنوبی پنجاب سے بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ آ رہے ہیں, ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں پی ایس ایل؟ نہیں, بیسیکلی تو میں پشاور زلمی کا سپورٹر ہوں, لیکن یہ ہے کہ ملتان سلطان کی اس دفعہ جو میں نے دیکھا ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پرفارمنس ہے, کیونکہ یہ کنٹینیوسلی 3 میچز کو انہوں نے ون کیا. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم بیسیکلی ملتان سے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو موٹیویشن کا لیول ہے انکریز ہوتا ہے. لیکن بہت اچھی پرفارمنس رہی پچھلے 3 میچز میں بھی, اس میچ میں, اور لاسٹ جو نائٹ کو میچ گزرا وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, بہترین تھا. آپ نے کہا پشاور زلمی کو سپورٹ کرتے ہیں, کل کا ٹاکرا پشاور زلمی اور ملتان کا ہے تو دونوں کے ٹاکرے میں کس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ملتان سلطان مسلسل جیت رہا ہے؟ ہاں, یہ اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹر لک, اگر بیٹر لک ہے ملتان کے لیے تو وہ جیت سکتا ہے. لیکن دونوں ٹیمیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پرفارمنس دونوں کی بیسٹ ہے, تو ہم اس بارے میں تو کچھ پریڈکشن تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کا میچ بہت زیادہ بہترین ہوگا. دونوں کی پرفارمنس بیسٹ ہے, مقابلہ بڑا مزیدار ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل, ہمیں یہ بتائیں کون سا پلیئر آپ کو لگتا ہے جو ملتان سلطان کی اس وقت جان بنا ہوا ہے؟ میں اس وقت پی ایس ایل بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں, اور اس وقت جو مجھے مین پلیئر لگ رہا ہے ملتان سلطان کا وہ محمد رضوان ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے میچ میں بھی اس نے بہت کروشل اننگ کھیلی ہے, وہ اپنی ٹیم کے بہت اہم ایفرٹ کیا کہ اپنی ٹیم کو جتوا سکے. پہلے میچ شاہین شاہ افریدی جسے ہم نے دیکھا کہ ٹیکنگ بالنگ کر رہے تھے, مگر رضوان نے اسٹے کیا وکٹ پہ. اس طرح سے وہ ہمبل انسان چاہیے جو ملتان سلطان کی ٹیم کو آگے لے کے چل سکے. یہی وجہ ہماری محمد رضوان مین افیکٹ ہے ہماری پوری ٹیم میں ملتان سلطان کے. جی اچھا, ملتان سلطان کے جو مختلف پلیئرز ہیں شائقین ان کے حوالے سے بھی کافی گہری نظر رکھ رہے ہیں. اچھا آپ بتائیں, کل کا میچ دیکھنے جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, کس کے ساتھ دیکھنے جا رہے ہیں اور کیسے لگ رہا ہے کل کا ٹاکرا آپ کو؟ میں کل کا میچ انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھنے جاؤں گا. اور یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پی سی بی کی مینجمنٹ کو جو ٹکٹ کی پرائسز کے حوالے سے اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے لیے اسپیشل ٹکٹس اناؤنس کی جائیں جس کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ تعداد میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے جائیں اور ایک کثیر تعداد کے اندر وہاں پہ کراؤڈ اکٹھا ہو. اور پی سی بی سے میں دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹکٹ کی پرائس کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے یا اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل انکلوژرز کا بھی انتظام کیا جائے. اور میں اپنی ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہا ہوں ڈے فرسٹ سے لے کے, اور آئندہ بھی ملتان سلطان ہی میری فیوریٹ ٹیم رہے گی. اچھا, یہ بھائی کہہ رہے ہیں ٹکٹس مہنگی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ٹکٹ مہنگی ہو یا سستی ہو, پی ایس ایل دیکھنا کیا ٹکٹ کے مہنگے ہونے سے یا شوق سے تعلق رکھتا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں شوق دا مول کوئی نہیں, تو جس نے دیکھنا ہے اس نے دیکھنے جانا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا دیکھنے کا دل کرتا ہے, جو شوق سے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ٹکٹ پرائز وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو بھائی کی بات بھی صحیح ہے کہ پی سی بی کو اس پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اسپیشل کنسیشنز ہونی چاہیے. رہی بات کل کے ٹاکرے کی تو میں کہہ رہا ہوں پشاور زلمی جیتے گا. اور میں کہتا ہوں کہ یار جو ملتان سلطان کی بیٹنگ ہے چاہے وہ اچھی پرفارمنس دکھا رہی ہے, لیکن میری انسٹنکٹس کہہ رہی ہیں کہ کل پشاور زلمی میچ جیتے گی. اچھا, کوئی پشاور زلمی سے امید لگائے بیٹھا ہے تو کوئی امید لگائے بیٹھا ہے ملتان سلطان تھے, ساتھ میں ٹکٹیں سستی کروانے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا آپ بتائیں, آپ نے پہلے میچ کہاں بیٹھ کے دیکھے ہیں اور کتنا انجوائے کیا, اور کل کے میچ خاص طور پر بڑا دلچسپ ہونے جا رہا ہے, پشاور زلمی ملتان سلطان آمنے سامنے ہونے جا رہا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی ہم میچ یونیورسٹی میں ہی دیکھتے ہیں, تو انشاءاللہ کل والا میچ پشاور زلمی کی ون کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. انشاءاللہ پشاور زلمی اچھا پرفارم کریں گے, اور ملتان تو ویسے ون کے لحاظ سے ہیٹ ٹرک کر چکا ہے. انشاءاللہ کل کا میچ اچھا ہوگا. کل کا میچ اچھا ہوگا. ملتان کی جو فتوحات کی ہیٹرک ہے وہ بھی شائقین کو پرجوش بنا رہی ہے, اور دفاعی چیمپئن لاہور قلندر اس کی شکست کی ہیٹرک وہ اس پی ایس ایل 9 کو سنسنی خیز بنا رہی ہے. اسٹوڈنٹس کافی پرجوش نظر آتے ہیں, کوئی گھر میں بیٹھ کر پی ایس ایل کو انجوائے کر رہا ہے تو ایک بڑی تعداد اسٹیڈیم پہنچ کر بھی انجوائے کر رہی ہے. لیکن ساتھ میں اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے شوق دا ملک کوئی نہیں, ٹکٹس اگر مہنگی بھی ہیں تو ٹکٹس خرید کر اسٹیڈیم پہنچیں گے, میچ دیکھیں گے, اپنی جو متعلقہ پسندیدہ شہریوں
की टीम है उसको सपोर्ट करेंगे। अगर हम आने वाले मैच की कुछ मजीद तफसीलात की बात करें तो आज मुल्तान सुल्तान टीम जो है वो रेस्ट करेगी, उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लेना, जबकि पिशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तमाम खिलाड़ी जो हैं वो मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे और प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। उस हवाले से कल ये मैच शुरू होगा शाम 7 बजे, 6:30 बजे टॉस होगा और शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे 4 बजे खोल दिए जाएंगे। शायकीन जो हैं वो इस टाकरे को देखने के लिए भी काफ़ी बेताब नजर आते हैं। शायकीन के लिए तमाम तर इंतजामात भी हम देख रहे हैं कि हर मैच पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर इंतजामात किए जा रहे हैं। शटल सर्विस के जरिए शायकीन को स्टेडियम पहुंचाया जाता है और उसके साथ साथ स्टेडियम के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 6000 अहलकार जो हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि दीगर अजला से जो मंगवाए जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका शकील सुल्तान। आपको पीएसएल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मुल्तान सुल्तान्स की फतुहात का सिलसिला जारी है। सुल्तान्स की कामयाबियों पर अवाम की खुशी दीदनी है। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में आपको बताएंगे वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। ईरानी और चीनी काउंसिल जनरल मिलने आए हैं। मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी बनने पर मुबारकबाद दी। अवाम की खिदमत के लिए वज़ीर आला की कारकर्दगी को सराहा। कुवैती सफ़ीर भी मोहसिन स्पीड के मदाह निकले। नासिर अब्दुल रहमान अल मतायर की वज़ीर आला से मुलाकात, तरक्याती कामों और गवर्नेंस के मामलात को खूब सराहा। लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देने का ऐलान किया गया। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। ईरानी और चीनी काउंसिल जनरल मिलने आए। मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी बनने पर मुबारकबाद भी दी। अवाम की खिदमत के लिए वज़ीर आला की कारकर्दगी को सराहा। कुवैती सफ़ीर भी मोहसिन स्पीड के मदाह निकले। नासिर अब्दुल रहमान अल मतायर के वज़ीर आला से मुलाकात हुई। तरक्याती कामों और गवर्नेंस के मामलात को सराहा। लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देने का ऐलान किया गया। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला की कारकर्दगी को खूब सराहा जा रहा है। कुवैती सफ़ीर भी मोहसिन स्पीड के मदाह निकले हैं और चीनी काउंसिल जनरल मिलने आए। ईरानी काउंसिल से भी मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी बनने पर मुबारकबाद भी दी गई।